जब मुगल चले गए तो मदरसा होना चाहिए क्या? जोर से बोलिए। जब अंग्रेज चले गए तो मिशनरी स्कूल होना चाहिए क्या? दुर्भाग्य देखिए, मुगलों ने 1000 मदरसे खोले, अब 3 लाख हो गए। अंग्रेजों ने 1000 मिशनरी स्कूल खोला, अब 4 लाख हो गए। और इसमें सबसे बड़ा ब्लंडर किया है संविधान की शपथ लेने वाले सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और जजों ने, जिन्होंने संविधान की गलत व्याख्या किया। और यह व्याख्या अभी तक चल रही है। इस व्याख्या को ठीक करना पड़ेगा। भारत के संविधान का आर्टिकल 27 कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए सरकार 1 रुपए खर्च नहीं कर सकती। धर्म को प्रमोट करने पे कोई रोक नहीं, ध्यान रखिएगा। धर्म को प्रमोट करने पे कोई रोक नहीं है, मजहब को प्रमोट करने पे संविधान रोक लगाता है। आप इसको ऐसे समझिए, सारी बातें संविधान में नहीं लिखी हुई हैं। जैसे संविधान में कहीं नहीं लिखा है भोजन करना, फिर भी आप भोजन करते कि नहीं करते? संविधान में कहीं नहीं लिखा है कपड़ा पहनो, कपड़ा पहन रहे नहीं पहन रहे। संविधान में कहीं नहीं लिखा सुबह सुबह नहाना, नहाते हैं। कहीं नहीं लिखा है कि त्योहार मनाओ, त्योहार मनाते हैं। कहीं नहीं लिखा हुआ व्रत करो, व्रत करते हैं। कहीं नहीं लिखा दान पुण्य करो, दान पुण्य करते हैं। जो हम सामान्य स्थितियों में करते हैं वो संविधान में कोई बात नहीं लिखी हुई है। संविधान में वो बातें लिखी हुई हैं जिसको हम सामान्य स्थितियों में नहीं करते। संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाएगा, इनको इलाज करना है, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं। संविधान का आर्टिकल 27 यह कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए सरकार 1 रुपए खर्च नहीं करेगी। आप मुझे बताओ, मदरसे में मजहब को प्रमोट किया जाता है या सर्वधर्म समभाव को प्रमोट किया जाता है? क्या मदरसों में वसुधैव कुटुंबकम को प्रमोट किया जाता है? क्या मदरसों में सर्वमंगल मांगल्य को प्रमोट किया जाता है? क्या मदरसों में भारत की संस्कृति को प्रमोट किया जाता है? क्या मदरसों में भारत की परंपरा को प्रमोट किया जाता? नहीं। फिर भी सरकारें मदरसों को अनुदान भी दे रही हैं, मदरसों को वेतन भी दे रही हैं, फंडिंग भी कर रही हैं। और आपके यहां तो एक व्यक्ति ब्रिटेन में बैठा था, पता नहीं कहां बैठा था, वो भी मदरसे में टीचर बना हुआ था। अब इसकी जांच वांच चल रही है। आर्टिकल 28 कहता है किसी भी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में या सरकारी स्कूल में मजहबी तालीम नहीं होगी। याद रखिएगा, फिर से धार्मिक शिक्षा देने पर रोक नहीं लगाई। किस पे रोक लगाई? मजहबी तालीम। आर्टिकल 29 कहता है सबको अपनी अपनी रीतियां मानने का अधिकार है, लेकिन ध्यान रखिएगा कुरीतियों का नहीं। संविधान किसकी इजाजत दे रहा है? रीतियों की, कुरीतियों की नहीं। आर्टिकल 30 में कहा गया जो बहुत संख्या में कम है वो अपना स्कूल खोल सकते हैं। ब्लंडर कहां हुआ?